जितने भी हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, जितनी भी जातियां हैं, 56 उपजातियां हैं, सबको एकत्रित किया जा रहा है कि कम से कम सब जितना हम लोग को बिहार में संख्या है उसके अनुसार उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती। इसके कोई मायने नहीं है। वैश्य जो हमारे हैं वो भी समाज का अंग है और उनको इसलिए हम लोग बीच बीच में सभाएं करते हैं ताकि उनको हम कह सकें कि आपकी सामाजिकता और उजागर होनी चाहिए। आप सभी धर्म, सभी जाति के लोगों के साथ मिल करके और मजबूती से काम करें। को एकजुट किया जा रहा है और लोगों को सम्मान देने की बात है। मैं ओबरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। मैंने पिछली बार भी, जब ये तो एक छोटा प्रतिनिधियों का सम्मेलन है जिसमें हम लोगों ने मुश्किल से 700-800 लोगों को बुलाया। अगर मुझे विधायक ही बनना होता तो मैं विधायक कहीं भी जाकर के बन सकता था। मुझे अगर किसी अन्य मार्ग से कहीं जाना होता तो मैं चला गया होता। जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। औरंगाबाद में वैश्य प्रतिनिधि मंडल सम्मेलन चल रहा है और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आज प्रकाश चंद्रा यहाँ आए हुए हैं। आखिर प्रकाश चंद्रा ने क्या बोला जब पत्रकार ने सवाल पूछा क्या ये राजनीतिक तैयारी चल रही है 2025 की, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकते हैं, बट एकजुट होना ज़रूरी है। वैश्य समाज के लोग एकजुट हों और ज़रूरत पड़ने पर राजनीतिक समाज में मांगनी नहीं पड़ती है, छीननी पड़ती है अपनी हकदारी। तो देखिए, इसको लेकर बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि देखिए औरंगाबाद, कुछ लोगों ने पूछा सदर से लड़ने की तैयारी चल रही है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, ओबरा से बहुत ज़्यादा प्यार है, ओबरा से ही हम चुनावी मैदान में होंगे। अब तो देखिए, तो समय बताएगा कि 2025 में लोजपा रामविलास से प्रकाश चंद्रा होंगे या कोई और पार्टी किसको सीट मिलती है वहाँ पर भी तो फाइनल नहीं है। लेकिन वैश्य सम्मेलन में आखिर क्या उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। ये सम्मेलन जो हो रही है, कहीं ये कुछ पलटने की तैयारी तो नहीं? मैं ओबरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। मैंने पिछली बार भी, जब ये तो एक छोटा प्रतिनिधियों का सम्मेलन है जिसमें हम लोगों ने मुश्किल से 700-800 लोगों को बुलाया कि यहाँ यह आयोजन जो है, लेकिन जिंदाबाद जिंदाबाद प्रकाश भैया जिंदाबाद 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 प्रकाश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चूँकि यह आयोजन जो है पूरे ज़िले में अभी खलबली मची हुई है कि कहीं कुछ सदर से ही तो प्रयास नहीं होगा, जैसे नहीं, कि अभी बिल्कुल आपने कहा कि मैं ओबरा के लोगों से प्यार करता हूँ, ओबरा की उस पावन धरा से प्यार करता हूँ। अगर मुझे विधायक ही बनना होता तो मैं विधायक कहीं भी जाकर के बन सकता था। मुझे अगर किसी अन्य मार्ग से कहीं जाना होता तो मैं चला गया होता। लेकिन मैंने हमेशा चुनौतियों को स्वीकार किया है और ओबरा मेरे लिए न सिर्फ चुनौती है बल्कि वहाँ के लोगों के सम्मान में खड़ा होना मेरा जिद भी है और मैं उस जिद के साथ आज भी मजबूती से खड़ा हूँ। क्योंकि वहाँ की जनता की भी यही उम्मीद। मैंने जब वैश्य समागम कराया था उस समय आपने देखा होगा कि गांधी मैदान में लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों की भीड़ थी। उस महती भीड़ को देख करके लोगों ने अनुमान लगाया था कि प्रकाश चंद्रा जी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको बताऊं, एक महत्वपूर्ण पार्टी से शायद उसके लोग चुनाव भी जीत गए हैं। मुझे ऑफर मिला था, मैंने ठुकराया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वैश्यों को प्रयोगशाला बनाऊं, उनका मैं प्रयोग करूं। मैंने स्पष्ट कहा है पहले भी और आज भी मैं कह रहा हूं कि मैं वैश्यों का राजनीतिक इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा। अपने लोगों को मैं संगठित करूंगा, अपने लोगों को मैं मजबूत करूंगा, उन्हें सम्मान के साथ जीना सिखाऊंगा। और मैं यह चाहता हूं कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल है, आप इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक न समझें। आप जिस प्रकार अपने वर्ग, अपने लोगों का सम्मान करते हैं, वैसे ही हमारे वैश्य प्रतिनिधियों का भी आप सम्मान करें। हमारे वोट को आप खैरात न समझें, आपको हमारे लोगों को भी साथ लेके चलना होगा, उनके सम्मान में खड़ा होना होगा, उनके साथ आपको खड़ा होना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह तो बस एक अंगड़ाई है, आगे भी बहुत लड़ाई है। धन्यवाद। सर, आज वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, आखिर क्या मायने है? इसके कोई मायने नहीं है। वैश्य जो हमारे हैं वो भी समाज का अंग है और उनको इसलिए हम लोग बीच बीच में सभाएं करते हैं ताकि उनको हम कह सकें कि आपकी सामाजिकता और उजागर होनी चाहिए। आप सभी धर्म, सभी जाति के लोगों के साथ मिल करके और मजबूती से काम करें। आपके जो लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व आपका करते हैं, उनके साथ आप मजबूती से खड़ा रहें। और आपकी एकजुटता इसलिए नहीं
कि सिर्फ वैश्य हित की हम बात करें। आपकी एकजुटता इसलिए भी ज़रूरी है कि समाज के हर वर्ग को आपकी ज़रूरत है। आपने हमेशा अगुवाई किया है समाज का, अभी अवसर फिर से आन पड़ा है कि आप अंगड़ाई लें, समाज के लोगों की अगुवाई करें, सबको साथ लेकर के चलें और अपने लोगों को भी मजबूती प्रदान करें। इसके साथ ही आपके लोग राजनीति में शैक्षणिक स्तर पर मजबूत हों, आप उनको सबल करने के लिए हर संभव प्रयास करें। लेकिन जो कार्यकर्ता आज आए हुए हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वैश्य समाज की जो जिस तरह से भागीदारी होनी चाहिए राजनीतिक में, उस तरह से हो नहीं पा रही है। इसको लेकर भी हम लोग मांग भी करेंगे। राजनीति में भागीदारी हो या कहीं भी, कोई भी चीज़ आपको मांगने से नहीं मिलता है, उसको छीनना होता है, दौड़ना होता है, तेज़ चलना होता है। जब हम सब तेज़ चलने लगेंगे, आपकी गति देख करके लोग स्वतः आपके सामने प्रस्ताव लेकर के आएंगे। हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। आज वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन जिला में किया जा रहा है, आखिर क्या आन पड़ी है कि इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? लोगों को एकजुट किया जा रहा है और लोगों को सम्मान देने की बात है, क्योंकि हर जाति से हर लोग जो है एकजुट होना चाहते हैं। तो इसीलिए वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन रखा गया है कि जितने भी हमारे वैश्य भाई हैं या बहन हैं, वो आकर के यहाँ एकजुटता का संदेश दें। अच्छा, राजनीतिक लिहाज से वैश्यों को जो है भाजपा अपना समझती है, क्या मानते हैं आप लोग? हाँ, ये तो है, ये तो एकदम श्योर है। क्या नाम हुआ मैडम? मेरा नाम हुआ सीमा गुप्ता और मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला मंत्री हूँ। वैश्य समाज के जो प्रतिनिधिमंडल का जो सम्मेलन है, कई मायनों में ये लगता है 2025 में चुनाव हो रहा है, क्या उसको लेकर आप लोग सम्मेलन करवा रहे हैं क्या यहाँ? ये 2025 के चुनाव को लेकर के नहीं है। जितने भी हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, जितनी भी जातियाँ हैं, 56 उपजातियाँ हैं, सबको एकत्रित किया जा रहा है कि कम से कम सब जितना हम लोग को बिहार में संख्या है उसके अनुसार उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती, भागीदारी नहीं मिलते। इसलिए जब तक आप एकजुट नहीं होंगे तो आपको भागीदारी कोई भी पार्टी नहीं दे सकती है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और डबल इंजन की सरकार बिहार में है, और ऐसा कई मायनों में कहा जाता है कि जो वैश्य समाज का सबसे हितैषी कोई पार्टी है तो भाजपा है। इसको आप कैसे देखते हैं? भाजपा ही है, ये तो हम भी कह सकते हैं कि भाजपा है, लेकिन भाजपा के हम लोग कोर वोटर जितने भी वैश्य समाज के लोग हैं भाजपा को ही देते हैं। इसीलिए अपनी भागीदारी चाहिए ना हम लोग को। जब तक मांग नहीं करेंगे, मांगे नहीं तो कौन सा सुनेंगे आप? क्या लगता है, औरंगाबाद से लेकर गया तक हर जगह वैश्य समाज की पूरी भागीदारी मांगी जा रही है। गया में भी कुछ दिनों पहले देखा गया कि वहाँ भी वैश्य समाज भागीदारी मांग रही है कि हमारी जितनी आबादी उतनी भागीदारी। 56 उपजातियाँ की बात करते हैं, तो क्या औरंगाबाद में इस मजबूत किया जाएगा इस सम्मेलन को कर? अब तो पूरे बिहार में जितने भी 56 जातियाँ लिया गया, तो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि हम वैश्य में ही आते हैं। अब जिस इसमें लोहार वहार भी जोड़ा गया है। अच्छा, तो इसी तरह सब लोग मतलब एक्टिव होंगे, जागरूक होंगे, एक होंगे, ताकि पता चले कि हाँ कितने लोग वैश्य में हैं, कितना संख्या है, ये चीज़ है। तो इस सम्मेलन किस मायने में बेहतर साबित होगा? आने वाला दिन में राजनीति भी तय करेगा वैश्य समाज का। हाँ, बात तो वही है, चुनाव का समय है। अच्छा, सब लोग एक होंगे। अब चुनाव को लेकर के सब